चित्रकला के इतिहास में, चित्रकला के वर्तमान इतिहास में, प्राचीन इतिहास में और प्रागैतिहासिक काल में भी हमारा जो चित्रकला का संसार था वो डिफरेंट तरीके के प्रतीकों से भरा पड़ा था। जब भाषा भी नहीं थी तब भी लोग चित्रकला का प्रयोग करते थे। कैसे? जैसे आखेट करने के लिए जाते थे। उस समय के मनुष्यों में केवल 2 प्रकार की चिंताएं होती थी। आखेट करने के लिए जब उनको जाना होता था तो वो जंगली जानवर को मारकर खाद्य सामग्री एकत्रित करते थे और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करते थे। 2 ही कारण थे उनके जंगल में रहने के बाद। उनके केवल 2 ही मुख्य उद्देश्य थे जीवन के। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तब उन्होंने धीरे धीरे खेती करना आरंभ किया, औजार अस्त्र शस्त्र बनाए, लोहे के धातुओं से परिचित हुए, विभिन्न प्रकार की खेती करने लगे उस समय। तो उस समय जब भाषा का अभाव था तब भी वो चित्रकला करते थे। चित्रकला मतलब रंग नहीं भरते थे, रेखांकन के द्वारा वो चित्र बनाते थे। और चित्र कैसे बनाते थे कि लाल रंग के एक पत्थर को गेरू कहते हैं, पीले रंग के एक पत्थर को रामरच कहते हैं, काला रंग मिल जाता था उनको, जो कोयला मिलता था, लकड़ी में आग लग जाती थी जंगल में तो कोयला मिल जाता था, कोयले से वो रेखांकन कार्य करते थे। किस पर करते थे? वो पत्थर की गुफाओं पर करते थे। जो गुफाओं में पत्थर होते थे, दीवारों पे पत्थर होते थे, नीचे पत्थर होते थे, उस पर वो चित्र बना के और ऐसा मानते थे कि हम उस चित्र पे कूदेंगे। जैसे एक बड़े जानवर की आकृति बनाई उन्होंने और उस बड़े जानवर को मारने की इच्छा रख के उन्होंने अपने सारे कबीलों को बताने की इच्छा से कि हम इस जानवर को कल को जीत के लाएंगे। तो उस तरीके से वो उसको चित्र को ज़मीन पे बना लेते थे, उस जानवर की आकृति को, और उसके ऊपर खूब डांस करते थे और ऐसा मान लेते थे, पहले से पहले ऐसा एजम्पशन कर लेते थे कि हमने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और इस तरीके से चित्रकला का विकास जब से मानव है तब से चित्रकला उनके जीवन में रची बसी हुई है। तो चित्रकला के माध्यम डिफरेंट हुए समय के साथ साथ। पहले इन्होंने रेखांकन से चित्र किया। इस तरीके के चित्र हमको होशंगाबाद में मिलते हैं, पंचमढ़ी में मिलते हैं। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ पर उन्होंने गुफा चित्र जो हैं वो रेखांकन शैली में बने हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से लेके ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन कला, हर समय कला किसी न किसी रूप में प्रचलित रही। कला जो है समाज का प्रतिबिंब होती है और जिस तरीके का समाज होता है उसी तरीके की कला प्रचलित होती है। मैं भी एक कलाकार का दिल रखती हूँ। मुझे अपने चित्रों में केवल सौंदर्य पसंद है। प्रतीकों के ऊपर मैं प्रतीकों का अध्ययन किया है। डॉक्टर जनार्दन मिश्र की एक किताब है भारतीय प्रतीक विद्या को मैंने पढ़ा और उसमें मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि भगवान शंकर जो हैं वो त्रिशूल रखते हैं। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल है इच्छा, क्रिया और ज्ञान। इच्छाएं हमारी अनंत हैं, लेकिन इच्छाओं के ऊपर अगर हम इच्छा, क्रिया और ज्ञान, जैसे हमारी इच्छा हुई कि हमको बरेली जाना है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्रिया करेंगे, बरेली का टिकट खरीदेंगे तो हम बरेली पहुंचेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारी विजडम, जो हमारा विवेक शक्ति है, जिसके कारण मनुष्य श्रेष्ठ योनि में माना जाता है, उसके साथ हमेशा विजडम के साथ काम करो। तो भगवान शंकर का जो त्रिशूल है वो हमें बताता है कि एक हिस्सा है वो इच्छा है, एक बीच का हिस्सा क्रिया है और तीसरा हिस्सा विजडम है। इन तीनों के सम्मिश्रण से जब हम कोई काम करते हैं तो वो कोई काम हमारा गलत नहीं होता, क्योंकि विजडम उसमें हमेशा प्रेजेंस होता है। तो पहले हम इच्छा करते हैं, फिर उसके फेवर में हम एक्शन करते हैं, और एक्शन हमारा जो होना चाहिए वो विजडम के साथ होना चाहिए, हमारे ज्ञान के साथ होना चाहिए, हमारे विवेक के साथ होना चाहिए। विवेक क्या है? हमें एक हंस की भांति क्या अच्छा और क्या बुरा उसको चुनने की हमेशा हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, ताकि हम अपना जीवन व्यवस्थित रूप से जी सकें। ये जो मेरे पीछे चित्र है इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। भगवान विष्णु के नीचे जो हैं उन्हीं के 10 यंत्र हैं। और इस चित्र के बारे में यदि आप विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रोफाइल पर जाके इस चित्र का आनंद उठा सकते हैं।